हेलो दोस्तों, नितेश यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि बहुत सारे लोग अक्सर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे खड़ा करें, बिजनेस को उस लेवल तक कैसे लेकर जाएँ कि वो एकदम से ऑटोमेशन मोड में चलने लग जाए, हमें वहाँ पर ज़्यादा ध्यान न देना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बिज़नेस को उस लेवल तक कैसे लेकर जाएँ कि लोग कह सकें कि हाँ, इस बंदे ने अपना सक्सेसफुल बिज़नेस खड़ा किया है या इस बंदे ने कुछ उखाड़ लिया अपनी लाइफ में। बहुत सारी तरह तरह के डाउट्स होते हैं। देखो, ये जो चीज़ें होती है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। वो 3 चीज़ें हैं, आपका पहला प्राइस पॉइंट क्या होता है, दूसरा वैल्यू, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये 3 चीज़ें आपके बिज़नेस के अंदर स्ट्रॉन्ग है तो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने से या एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तीनों पॉइंट को मैं डिटेल में जाके बात करने वाला हूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, या तो वीडियो को आप अभी के अभी स्किप कर दो, या फिर अगर आप वीडियो को देखना अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी ये 3 चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वरना आधी अधूरी जो नॉलेज होती है वो हमेशा हानिकारक होती है। तो इससे बढ़िया मत ही लो, लेना है तो पूरा एंड तक लो इस नॉलेज को और उसको अपनी बिज़नेस के अंदर ज़रूर अप्लाई करो। या फिर जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे किसी बिज़नेस के अंडर वर्क कर रहे हो, उन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। पहला पॉइंट जैसे मैंने बताया, प्राइस का। आप कोई भी देखो, अगर बिज़नेस कर रहे हो, जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर शामिल होगा, राइट। चाहे आप कोई कोर्सेज बेच रहे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे ई-कॉमर्स बिज़नेस है, चाहे आप ऑफलाइन बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस होता है ना, उसके अंदर एक प्रोडक्ट ज़रूर होता है। चाहे वो एक कोर्स के फॉर्म में हो, चाहे कपड़े के फॉर्म में हो, या जो कुछ भी वो एक प्रोडक्ट ज़रूर होगा। कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हो, सर्विस भी एक प्रोडक्ट होती है, एक टाइप की प्रोडक्ट होती है। तो हर बिज़नेस के अंदर एक प्रोडक्ट होता है। आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो इस रेंज में होना चाहिए कि हर कोई बंदा अफोर्ड भी कर सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बिज़नेस जो है उस चीज़ से प्रॉफिटेबल बन सके। ऐसा ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस को बहुत ही कम रखो, ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को बिल्कुल कम रखो या ज़्यादा रखो। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बिल्कुल ऐसा रखो जैसे अदर कॉम्पिटिटर्स आपके रख रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आपको सिंपल सा ही कह रहा हूँ कि देखो, आपका प्रोडक्ट अगर 10 रुपये में बन रहा है, आप उस प्रोडक्ट को 50, 60, 70 रुपीज़ उस लेवल पे ले जाके बेचो कि आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी हो, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच रहे हैं उसका कमीशन वमीशन भी आप उनको दे सकें। या फिर आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है यार, वेबसाइट का भी ईयरली एक मेंटेनेंस चार्ज आता है। डोमेन होस्टिंग आपने ऑफकोर्स बाई करी है, वो भी आप रिन्यू करा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, आपके जो स्टाफ का कॉस्ट वो हो गया, पैकेजिंग चार्ज, एड्स चार्ज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करके एक सर्टेन पॉइंट ऑफ अमाउंट में आपको एक चार्ज करना है कस्टमर से। आप ये कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा आपको ये देखना है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर बेच रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो के ऊपर सेल करेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे उनको आपको एक चार्ज देना पड़ेगा उनके प्लेटफॉर्म पे सेल करने का, जो कि इंपॉर्टेंट है और वो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वहाँ पे सेल नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको चार्ज भी अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के बातों में आके अपना प्रोडक्ट 10 रुपये का बनाया और आपने बिल्कुल बोल दिया कि नहीं, हम तो सबसे कम में बेचेंगे, और आप 10 रुपये का सामान 20 में बेचने लगे। नहीं, अगर आप 10 रुपये का सामान, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है ना, तो आपको 100 रुपीज़ में आगे बेचना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप प्राइस पॉइंट की व्यू से, अगर आप बिज़नेस के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है प्राइस पॉइंट की व्यू से। जैसे मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। आपको प्राइस उस लेवल पर रखना है कि आपका प्रॉफिट हो, आप नुकसान में भी ना जाओ। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो बिज़नेस है वो उस चीज़ से एक सस्टेनेबल लेवल पे आ सके। उसके बाद आपके जो भी अदर चार्जेस हैं वो उस प्रोडक्ट के जो प्राइस, जो प्रोडक्ट बिकने के बाद जो आपका प्रॉफिट बच रहा है उसमें भी आपको बच सके। तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है। उसके बाद आपको एक प्राइस डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि मेरा कॉम्पिटिटर उस चीज़ को 10 रुपये की चीज़ अगर आपको बनने में लगे 15 में बेच रहा है तो मैं भी 14 में बेचूंगा। नहीं, आपको 17-18 में बेचो यार। मैटर नहीं करता कि आप किस लेवल में बेच रहे हो, मैटर नहीं करता कि आपकी क्वालिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप प्राइस की वजह से सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप प्राइस की वजह से अपने बिजनेस में लॉस में चले जाओगे। बहुत सारे बिजनेस आपने सुने होंगे कि विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स बंद हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा ये होता है कि आपको वैल्यू, जो भी आप
प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रहा है। देखो जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे एक वैल्यू ज़रूर मिल रहा होगा कस्टमर को, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ऊट पटांग प्रोडक्ट बना दिया और आप कह रहे हो कि मार्केट में बिक ही नहीं रहा, लोग इसको ख़रीद नहीं रहे, मैं बर्बाद हो गया, हाय ये वो करके आप नहीं। आपको ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या जिस मार्केट में आप बेचने वाले उस मार्केट के लिए लाइक सूटेबल है। उस मार्केट को जो भी इंसान जो भी आपका प्रोडक्ट ख़रीदने वाले हैं, जिस भी कैटेगरी के लोग ख़रीदने वाले हैं, उनको क्या उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो एक आपने देखा होगा जो एक चिमटा होता है, जो रोटी बनाते टाइम जो चिमटे की ज़रूरत होती है उसकी आपको पता है वैल्यू कितनी है। अगर आप विदाउट चिमटा अगर आप रोटी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही हाई चांसेस है कि आपके हाथ जलेंगे, आपकी उंगलियां जल सकती हैं। तो सपोज ये सोचो जिस बंदे ने भी चिमटा बनाया होगा उसने एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रखा है। हर घर में चिमटे का यूज़ हो रहा है, हर घर में तवे का यूज़ हो रहा है, क्योंकि पता है रोटी बनेगी और रोटी बनेगा तो तवे का यूज़ होगा। अगर तवे का यूज़ नहीं भी हो रहा तो चिमटे का यूज़ होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर घर में यूज़ हो रही होती है। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हो कि इस तरीके के प्रोडक्ट बनाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कल से आप लोग चिमटा और तवा बेचने लग जाओ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेके आओ जो कि लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ों में उनकी हेल्प भी कर रही हो, रोज़मर्रा की जो उनकी नीड है उसको फुलफ़िल कर रही हो, रोज़मर्रे की चीज़ों में उसको यूज़ कर सके, या फिर एटलीस्ट वो मंथ में या साल में एक बार उसको यूज़ कर सके। ऐसे प्रोडक्ट को आप मार्केट के अंदर लेके आओ तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर पाओगे। वो कपड़े का भी बिज़नेस हो सकता है, वो खाने पीने का बिज़नेस होता है, वो किसी भी चीज़ का बिज़नेस होता है, बट एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस अगर आपको रन करना है ऐसी चीज़ें आपको मार्केट में लेकर आनी पड़ेगी, ऐसा प्रोडक्ट लेकर आना पड़ेगा जो लोगों की लॉन्ग टर्म तक हेल्प कर सके, तभी आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना पाएंगे और लोगों को उससे वैल्यू पहुंचा पाएंगे। तो आपको अपनी रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट क्या लेकर आए, और इसके ऊपर एक मैं डिफरेंट पूरी वीडियो बनाऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे डिसाइड करना है। हमारा तीसरा पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जानने से पहले अभी तक हम लोग जान चुके हैं प्राइस के बारे में और वैल्यू के बारे में। ये दोनों चीज़ों पे वर्क करने के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपका प्रोडक्ट आपने बना लिया है और आपका प्राइस पूरा डिसाइड हो चुका है, अब बारी आपकी मार्केट में उतरने की। अब सपोज दैट आपने अपना एक ऑफलाइन स्टोर भी बना लिया है और आप थोड़ा बहुत सपोज दैट ऑनलाइन भी कर रहे हैं, बट अगर आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल में बिज़नेस को स्केल करना है, लाइक एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाना है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करके उन जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट के अंदर अवेल कराना ही पड़ेगा। लाइक हर स्टोर पे या हर शोरूम्स के अंदर, हर मॉल्स के अंदर, जहाँ पे भी आप नहीं पहुँचा सकते। इसका देखो पहले तो मैं आप दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको देखनी है अपनी औकात की है। अगर आपको पता है कि हाँ हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास सपोर्ट करने वाले बंदे बहुत हैं, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो इस सब चीज़ों में और आपके पास नॉलेज भी है, तो आप जाहिर सी बात है आप डायरेक्टली डे 1 से ऑफलाइन स्टोर बना के और आप सीधा मैदान में कूद के उन सब चीज़ों को मार्केट के अंदर उतार सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे बिज़नेस करके थोड़ी सेविंग्स करके फिर मार्केट के अंदर अपना चीज़ें जो है अपने ब्रांड को बढ़ाना है, स्केल करना है बिज़नेस को, तो ये दो चीज़ें पहले यहाँ पे डिफरेंट होती हैं सबकी, ठीक है। और तीसरा कोई बंदा ये कह सकता है कि यार मेरे पास नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है आप लोन लेके ये चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है और आपने प्रोडक्ट के ऊपर और सब कुछ चीज़ के ऊपर अच्छे से रिसर्च करी है, मार्केट रिसर्च करी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पास नॉलेज है तो ये सारी चीज़ों पे आप पहले काम कर चुके होंगे। आपको सिंपल सी बात है, जब आपको अगर प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा है अपने और ये सब चीज़ों के ऊपर है, तो आप डे 1 पे ईज़िली लोन लेके भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो तीनों कैटेगरी के अंदर आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उस चीज़ के हिसाब से आपको एक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में है कि मेरे पास बहुत ही पैसा सब कुछ है, मैं ये सब चीज़ें झेल सकता हूँ, कुछ टाइम तक भी प्रॉफिट नहीं आता, तो अब देखो मार्केट के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं धीरे धीरे करके अपने चैनल के ऊपर भी बता रहा हूँ और भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हो। मार्केट के अंदर जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस गुरुज हैं उनसे बात कर सकते हो, लाइक उनके एक्सपीरियंस से आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो। मार्केट से आप बहुत सारी चीज़ें, मार्केट तो खुद आपको सिखाएगी धीरे धीरे, तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करके ईज़िली प्रोडक्ट्स को आप अदर स्टोर्स पे, अदर शोरूम पे, अदर मॉल्स पे अवेल करा सकते हो फ्रॉम डे 1। और दूसरा ये होता है कि जब आपका अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और एक्सपीरियंस भी आपके पास उतना नहीं है, धीरे धीरे सीख रहे हो, तो देखो मैं आपको तो रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन
छोटा मोटा स्टोर अगर आप ओपन कर सकते हो तो कर लो, वरना फिर आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो। ऑनलाइन आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, क्योंकि ऑनलाइन आप डे 1 से पूरे इंडिया के अंदर या अदर कंट्रीज़ के अंदर भी अपने प्रोडक्ट को अवेल करा सकते हो। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। और मैंने भी अपना बिज़नेस ऑनलाइन ही स्टार्ट किया था। अभी तो अब डिफरेंट स्टोर्स पे अवेलेबल है, बट हमने भी अपना बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट किया है। तीसरा जो मैंने कैटेगरी बताई है कि आपके पास एक्सपीरियंस है बट अमाउंट उतना नहीं हो, तो आप लोन लेके ईज़िली बिज़नेस में कूद सकते हैं, क्योंकि आप सेम फर्स्ट वाले की तरह डे 1 से ही चीज़ें कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला बंदा मैंने बताया जिसके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, वो अपने बिज़नेस में अगर लॉस भी खाता है और वो झटके झेल सकता है। बट अगर आपको झटका आया तो आपको ना सिर्फ अपने आपको स्टेबल रखना है और बैंक वाले के लोन भी वापस करना है, क्योंकि बैंक वाला नहीं छोड़ेगा आपको। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो रिस्क आप ले रहे हैं बहुत ही सोच समझ के लेना। थर्ड कैटेगरी वाले को मैं बता रहा हूँ। सेकंड वाले तो पेशेंस रखेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है और पैसा भी नहीं है, एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए तो आपको तो एक्सपर्ट रखना पड़ेगा। बट अगर आप थर्ड कैटेगरी में हैं तो बड़ा सोच समझ के डिसीज़न लें। फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो आप बेझिझक डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन अपनी समझदारी के साथ। और जाहिर सी बात है, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, तो आपका नेटवर्क भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा जितना मैं समझता हूँ अभी तक। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है और आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, तो आपका जो नेटवर्क होगा वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस पर्सनस के साथ होगा। बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, तो आप उनका यूज़ डेफिनेटली करें। ये 3 पिलर्स अगर आपने अपने बिज़नेस के अंदर स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो आपको सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे बिजनेसमैन बार बार इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत सारी लाइक गर्ल्स भी हमारी वीडियोस देख रही हैं, बहुत सारी वुमेंस भी वीडियो देख रही हैं। तो बिजनेस वुमेंस वो भी जाहिर सी बात है, तो मैं एक ही बंदे को बार बार टारगेट नहीं करूँगा यहाँ पे। बिजनेस पर्सन बोलना ठीक है, क्योंकि इसमें गर्ल्स भी आ सकती हैं, बॉयज़ भी आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कल को लाइक इस वीडियो से किसकी हेल्प हो जाए, क्या पता लाइक कोई गर्ल्स की भी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, बॉयज़ की भी हो सकती है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और आज के टाइम पे तो लाइक हर दूसरा बंदा बिजनेस कर रहा है, चाहे वो लड़का हो लड़की। एक टाइम पे था कि हाँ लड़के कर रहे हैं, आज के टाइम पे तो सब कर रहे होते हैं। मेरे खुद के नेटवर्क में कई सारी वुमेंस हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे बिज़नेस रन कर रही हैं, पर हम उनको देख देख के भी कई बार मोटिवेट हो रहे होते हैं। हम भी उन्हें चीज़ें बता रहे होते हैं, वो भी हमें बता रही होती हैं, तो चीज़ें इक्वली होती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने जैसा बात करा, आप अपने प्राइस के ऊपर डेफिनेटली वर्क करें, वैल्यू के ऊपर वर्क करें, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इन तीनों पिलर्स को जरूर स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नितेश यूनिवर्सिटी। और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आपको लगता है कि किसी भी बंदे को शेयर करने से उसकी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी जानते हैं कि चैनल अभी नया है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।